एक शिरंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने हठ योग किया। जैसे ये करते ना, खेचरी मुद्रा लगा दो, ये विशेषकर ये हंसादेश वाले, सतपाल महाराज वाले और बाल योगेश्वर वाले ये बकवाद कराते हैं। वो तो तुम 7 जन्म नहीं प्राप्त कर सकते जो ऋषि कराया करते थे। उल्टा जीभ को ऊपर न करके और तालू पर लगाने का अभ्यास करते हैं। इससे क्या होगा, अमृत क्रिया होती है यार, लेकिन इस आपसे तो हो ही नहीं सकती वो क्रिया, उसमें कितना समय लगता है। पहले ऋषि लोग लंबी आयु होती थी, तो वो क्या करते थे ये मूर्ख, के पहले भक्ति योग्य बनते हैं, इन सब वासनाओं का नाश करते हैं, फिर भक्ति करेंगे। तो वो जब वासनाओं का नाश हो गया, फिर भक्ति की जरूरत क्या रहेगी? भक्ति ही तो इन वासनाओं का नाश करेगी, फिर तो आप पे भगवान बन गए। अगर ऐसे आपके जो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से ये वासनाएं नाश होती तो इन सदग्रंथों की क्या आवश्यकता थी। तो उसमें क्या किया उसने, अभ्यास किया खेचरी मुद्रा का, ऐसे तालुबों पर जीभ लगा कर ना। उससे क्या होता है कि इस अभ्यास से जब तालु तक जीभ लगना शुरू हो जाती है और काफी समय तक लगी रहती है, ऊपर से एक हमारे यहाँ ऊपर अंदर इस तालु के ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा देखा हो मुर्गी का और वो फूट जाए, उसका भी चौथा हिस्सा फूटे हुए का, ऐसा एक स्थान है हमारे अंदर इस तालु के ऊपर। और शरीर से जो हमारे एक अमृत भी बनता है अंदर, जैसे सभी आप देख रहे हो कैसे कैसे आइटम बनते हैं शरीर में, और जिससे संतान उत्पत्ति होती है पदार्थ भी बनता है, ऐसे अमृत भी बनता है। लेकिन वो अमृत शरीर में ना जाकर के सीधा नाभि पर पहुंचता है। नाभि के चारों ओर एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी एक नागिनी है, एक नाड़ी है, उसका मुंह ऐसे है सर्प की तरह, और वो उसके ऊपर आके गिरता रहता, वो सारा का सारा वो भस्म कर देती है, खत्म करती है। और श्वास के जो ये लोग क्या करते हैं, श्वास क्रिया करते हैं, उससे सूक्ष्म श्वास हो जाने से वो उसका मुंह नीचे को हो जाता है, फिर वो शरीर के अंदर प्रवेश होना शुरू होता है वो अमृत जो है। और वो क्या है, जैसे तालु का जीभ लगाएंगे तो वो फिर वहाँ से एक वाल सा टिका है उसके ऊपर, वो वाल हट जाएगा, बिल्कुल सूक्ष्म सा है, तिल से का भी चौथे हिस्सा ऐसा वाल है, फिर उससे एक सुराख है बाल जैसा, उसमें से वो अमृत फिर हमारे नाभि के ठीक ठिकाने गिरता जाके, और नाभि से फिर सब आहार चलता है, तो उसको भूख बंद हो जाती है। अब श्रृंगी ऋषि जी ने ये क्रिया कर ली, और अयोध्या के बनी में पहले आसपास जंगल बहुत होते थे, उसमें बैठ गया जाके और वृक्ष की तरफ मुंह करके बैठ गया समाधि लगा के। अब भगवान की खोज में शब्द घूमते हैं, जाके देखा एक साधु आया हुआ है, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, महीना देखा कि ये ना कोई फ्रेश होने जाता है ना कुछ खाता है, एक बार वृक्ष के जीभ लगाता है, ऐसे चाटता है, फिर बैठा ही रहता है। चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा महापुरुष देखा ना सुना, इधर उधर की दुनिया देखने आने लगी। उस समय राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी एक लड़की थी, उसके बाद ये चारों पुत्र तो बहुत बाद में हुए हैं। तो उस लड़की थी जो दशरथ जी की, उसको भी पता चला कि एक साधु संत है, तो उसमें लड़कियों को माता पिता फ्री छोड़ते थे, साधु संतों के पास जाओ बेटा, अपना अच्छे विचार सुनो, दर्शन करो, पुण्य कमाओ। तो अपनी माताओं के साथ वो वहाँ गई और सहेलियों के साथ देखा दूर से। तो उसने किसी वैद्य से पूछा कि ये साधु आंख खोला जो बात बढ़े, वो सुंदर बहुत थे ऋषि जी, युवा अवस्था थी, उधर से और लड़की भी युवा थी। तो उसके मन में ये कुमत जागी, तो उसने एक साधु अपने वैद्य से पूछा कि ये संत आंखें कैसे खोले, ये कैसे उठे। तो उसने कहा कि जहाँ ये जीभ लगाता है
एक बार वृक्ष की दिन में वहां पर शहद लगा दो। राजा की लड़की कौन रोक के उसने अपनी नौकरानी से कहा कि अच्छा सा शहद लगा दे यहाँ पर। उसने शहद लगा दिया। ऋषि जी ने जिस समय वो अपना करता था आहार, उसने ऐसे जीभ मारी। पहले 2-3 बार जीभ लगाता था, उसने 10 बार चाटा, उसने 10 बार चाटा। दूसरे दिन लगा दिया, तीसरे दिन तो ऋषि जी आँख खोल ली और देखा चारों तरफ वो दर्शक खड़े। अगले दिन वो भोजन बना के ले गई थी, खाना खिला दिया, खीर खिया रुस्ताई। फिर अपने पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, महापुरुष से दीक्षा ले ली। फिर वो उस लड़की लेकर भाज गया पंडित जी, राजा दशरथ की लड़की को, उससे विवाह कर लिया उन्होंने। फिर तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। ये विकार मरेंगे इस भक्ति से जो दास बता